हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम वान्या नरेन, योर एजुकेटर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। और मैं आ गई हूँ आज फिर से अपने प्यारे से क्यूट से लिटिल पैंडा के साथ। हाँ, और आज बेसिकली ये पैंडा भी बड़ा खुश है और आप लोग भी बहुत खुश होने वाले हैं, क्योंकि क्या होने वाला है आज। बेसिकली आपको मालूम है कि हमारे वन शॉट चल रहे थे। वन शॉट में अभी तक हम अपनी मेन रीडर बुक और सप्लीमेंट्री रीडर बुक पे आए थे, और आज फाइनली हमारी सप्लीमेंट्री रीडर का आखिरी चैप्टर, जो कि एक प्ले है बेसिकली, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। राइट, तो मतलब इतनी सारी पढ़ाई, इतनी मोटी मोटी 2 किताबें आज हमने पूरी कर ली हैं। ये चीज़ जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट या उपलब्धि है हमारे लिए, है ना। तो जैसे मैंने कहा कि आज खुश तो बहुत हो गए तुम, तो देख लेते हैं कौन सी किताब है भाई। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। नाम क्या है प्ले का? द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अब नाम थोड़ा सा हमें अटपटा सा नाम है ना फॉर अ प्ले, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। जैसे यहाँ पे तो खैर बिल्कुल ही सफ़ेद कोरे कागज़ की किताब रखी हुई है और उसके ऊपर अर्थ रखा हुआ है, लेकिन स्टोरी बहुत मज़ेदार है। स्टोरी क्लेयर की स्टोरी है, जिसमें डिस्कशन गाय पे हो रहा है। एक एक्चुअली पूरी किताब जो है वो मदर गूस करके एक किताब है, ठीक है, उसके ऊपर वो किताब ली गई है। और उसमें बात ये होती है कि आप एक तरह से 20th सेंचुरी में आप बात करें कि उसको माना गया, उस किताब ने पूरी दुनिया को सेव कर लिया, क्योंकि 20th सेंचुरी में मार्शियंस अटैक करने वाले थे। ठीक है, इंडिया पे नहीं, मतलब पूरे वर्ल्ड पे। इंडिया मतलब हमें लगता है इंडिया, लेकिन पूरे वर्ल्ड पे। पर इसमें एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि इस पर अक्सर मीम्स भी बनते हैं कि जब यूएफओज या मार्शियंस या कोई भी एलियन अटैक होता है तो हमेशा यूएस पे होता है ना। तो अब यूएस पे होता है तो हम इंडिया भी उसमें कंसिडर कर सकते हैं ना, कि हम भाई जब यूएस में हो सकता है तो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता। लेकिन खैर, यहाँ पे पूरे अर्थ पे अटैक होने की बात हो रही थी। मार्शियंस जो है वो अटैक करने वाले थे, और फिर होता क्या है कि वो जाके अटैक करते हैं। और अटैक कहाँ करते हैं? एक लाइब्रेरी पे। और लाइब्रेरी में उनको एक किताब मिलती है जिसमें हम्टी डम्टी का कैरेक्टर जो है वो उनको अपने कमांडर से मिलता हुआ लगता है, और वो थिंक टैंक टाइप का उनको कैरेक्टर लगता है। और फिर वो इतना डर जाते हैं उस थॉट से कि उनको लगता है कि यार ऐसा ना हो कि हमारा कमांडर जो है यहाँ पे रहने वाले एक कैरेक्टर से इतना मिलता जुलता है, तो ऐसा ना हो कि उल्टा जो अर्थ के जो वासी हैं वो उल्टा मार्स पे अटैक कर दें या मार्स को अपने कब्जे में कर लें। तो फाइनली वो इन्वेड करने का आइडिया ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी किताब है या पूरी की पूरी स्टोरी है, वो एक नर्सरी राइम किताब के आसपास घूमती है, जिसको कंसिडर किया जाता है दैट इज अ बुक दैट सेव्ड द वर्ल्ड या सेव्ड द अर्थ। ठीक है, दूसरा जब मैं बात करती हूँ कि जैसा मैंने कहा कि कंक्लूसिव चैप्टर है, विच इज 10th चैप्टर है, प्ले है, वन शॉट है। ऑफ कोर्स अभी तक आप वन शॉट हम किस तरह करते हैं वो आप पूरी तरह समझ गए हैं कि हम पूरी स्टोरी पढ़ेंगे, राइट, पूरा चैप्टर नैरेटिव पढ़ेंगे, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें पढ़ना कैसे है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि अगर हम एक एक समरी या थीम वीम उठाएंगे तो वो तो हम सुपर क्विक रिविजन में भी कर लेंगे। जब हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, वन शॉट कर रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पूरी स्टोरी होलिस्टिकली क्लियर हो, ताकि कहीं से भी रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आ जाए, क्वेश्चंस आ जाए, शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, हम फेज आउट ना हो, है ना। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। क्लियर है, स्टोरी लाइन क्लियर है, किस तरह की स्टोरी है ये क्लियर है, प्ले है ये क्लियर है। प्ले है तो कैरेक्टर्स डिस्क्रिप्शन होगा सबसे पहले, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। नाउ लेट्स कम टू दिस। अब टाइम क्या है भाई? सीन 1, ठीक है। टाइम क्या है? 25th सेंचुरी आ चुकी है, ठीक है, 25th सेंचुरी आ चुकी है। और बात कब की हो रही है? अभी चीज़ें किस पे डिस्कशन हो रही हैं कि किस तरह से मार्शियंस अटैक करने वाले थे। ऑलमोस्ट दे वर देयर टू अटैक अर्थ इन 20th सेंचुरी, ठीक है। 25th सेंचुरी है। प्लेस क्या है? म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ, ठीक है। अब डिपार्टमेंट क्या है जिसके ऊपर आपको एक प्लॉट सीन कहाँ पे सेट किया गया है? म्यूजियम है एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ है, ठीक है। और बिफोर राइज क्या है? स्पॉटलाइट शाइन ऑन हिस्टोरियंस हु इज सिटिंग एट द टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर, अ साइन ऑन द ईजल बिसाइड हर रीड्स म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी, शी स्टैंड्स एंड बाउज टू द ऑडियंस। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जब प्लेज होते हैं, राइट, तो प्ले में क्या होता है? एक पूरा थिएट्रिकल सेटअप किया जाता है, राइट। एक स्टेज सेटअप होता है जिसमें
प्लॉट क्या है, सीन क्या है, वो पूरा आपको समझा दिया जाता है। लाइव ऑडियंस के लिए होता है प्ले, राइट। तो उसमें आपको एक थिएट्रिकल प्रेजेंस जो है वो फील करानी होती है, पूरा जो है वो डेक्ड अप किया जाता है स्टेज, जो कि उस पर्टिकुलर सिनेरियो को डिपिक्ट करता है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है वो किस तरह का है, क्या डिपिक्ट किया गया है, ये आपको बता दिया गया है, सो दैट आपको एक बैकग्राउंड क्लियर हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप समझ लीजिए हिस्टोरियंस क्या कहते हैं। अब वहां पे जो सबसे पहले बात होती है वो क्या होती है, ये जो सेटअप है, यहां पे देखो, ये जो सेटअप है, स्पॉटलाइट कहाँ शाइन कर रही है, हिस्टोरियन पे, एक हिस्टोरियन पे, जो कि आप कह सकते हैं सिटिंग इन द टेबल डाउन राइट ऑन विच द मूवी प्रोजेक्टर। वो कहीं ना कहीं कोई चीज़, जैसे जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, है ना, मीटिंग में जाते हैं या किसी आप सेशन में जाते हैं जहाँ पे कोई आदमी उसको मीटिंग को या उस सेशन को संबोधित करने वाला होता है, तो सेंट्रल पर्सन वो है जिसके सामने एक मूवी प्रोजेक्टर रखा है, सामने एक प्रोजेक्शन चलेगा, ठीक है। तो ये जो सेंटर पर्सन है, इसके ऊपर ध्यान है, ये है हमारा हिस्टोरियन, ठीक है। और इसमें आपको पता चलता है, इसके साइन है साइड में, जिससे आपको पता चलता है कहाँ पे हो रहा है ये प्रोजेक्शन, ये हो रहा है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में, और डिपार्टमेंट कौन सा है, 20th सेंचुरी, ठीक है। अब वो सबसे पहले जो हिस्टोरियन है वो खड़ी होती हैं, ठीक है, और वो पूरी की पूरी जो गैदरिंग है उनको संबोधित करती हैं, उनको ग्रीट करती हैं, बाव करती हैं उनको ग्रीट करने के लिए ऑडियंस को, और अब वो जो पूरी प्रोसीडिंग्स हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। नाउ good afternoon, welcome to a Museum of Ancient History and to my department, Curiosities of the Good Old Far Off 20th Century. अब far off 20th century because आपको पता चल रहा है कि 20th century जो कि हमारी अगर हम बात करते हैं तो just you know it is a time that we were alive, we are alive, but ये आपको मालूम है क्योंकि ये एक तरह से टाइम मशीन वाली बात हो रही है, तो ये बहुत फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से बताया जा रहा है। मतलब अभी पता चल रहा है कि 25वीं शताब्दी चल रही है, अभी हाल में कौन सी चल रही है, 21वीं शताब्दी, राइट। लेकिन 25वीं शताब्दी के हिसाब से तो इट इज़ गुड लाइक 400 ईयर्स अवे, है ना, आगे की चीज़ जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है। नाउ good afternoon, welcome to a Museum of Ancient History and to a department, Curiosities of the Good Old Far Off 20th Century। मतलब आपको पता चल रहा है गुड फार ऑफ 20th सेंचुरी, जैसे आज के टाइम पे हम बात करते हैं ना, 16वीं शताब्दी में ऐसा था, 15वीं शताब्दी में ऐसा था, 17वीं शताब्दी में ऐसा था, वैसे ही वो हमारे टाइम पीरियड के लिए वैसे ही बात कर रहे हैं, जैसे हम बेसिकली मुगल टाइम या आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मराठा टाइम की जैसे हम बात करते हैं, उस टाइप की बातें वो हमारे लिए कर रहे हैं, ठीक है। नाउ the 20th century was often called the era of the books. In those days, there were books about everything. From anteaters to Zulus, books taught people how to and when to and where to and why to. अब वो कहा जाता है कि era of books, अब पता चलता है कि भाई 20वीं शताब्दी जो थी वो किताबों की शताब्दी थी, वहाँ पे हर तरह की और हर मैटर पे, हर कंसेप्ट के ऊपर किताबें लिखी जाती थी, ठीक है। मतलब आप बात कर सकते हैं कुछ भी हो सकती है, एंटीटर से लेके, जुलूस से लेके, रिलीजियस बुक से लेके, स्क्रिप्चर्स पे बुक से लेके, हर तरह के टॉपिक पे आपको किताबें मिल जाएंगी। उसमें आप कह सकते हैं बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड व्हाई टू। किताबों ने लोगों को एक्चुअली ये सिखाया कि भाई उनको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है। मीन्स द बुक्स वर द ओनली, आप कह सकते हैं इन्होंने जिस तरह से उसको इंटरप्रेट किया है, दैट बुक्स वर द ओनली रिसोर्स दैट पीपल ऑफ द 20th century perhaps had, which gave them direction and which navigated them to do whatever they wanted to do in life, right? Now they illustrated, educated, punctuated and even decorated, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated, but the strangest thing is book ever did was to save earth. अब इसमें बात की जाती है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें उसने बहुत कुछ की किताब ने, लेकिन एक जो सबसे बड़ी और सबसे आश्चर्यजनक और सबसे स्ट्रेंज चीज़ जो किताब के खाते में आती है, या उसके आप कह सकते हैं कि किताब ने की, was the big task of saving the planet. It saved the planet Earth, right? तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि बुक्स की इंपॉर्टेंस अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कोई, तो आपको इनमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है that it was known the 20th century was called the era of the books and why so, अगर आपसे पूछते हैं तो ये उसका एक्सप्लेनेटरी जवाब है। Got it? Okay, now इसको मिटा लेते हैं अपन। Okay. You haven't heard about the Martian invasion of 2040. जैसे करते ना अपन, क्या आपको इतना भी नहीं पता तुम्हें?
वैसे ही ये टिस्क लिखा जाता है ना, टीएसके बेसिकली इसको टीएसके भी बोल सकते हैं, टिस्क भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में ये बेसिकली राइटिंग का एक्सप्रेशन होता है, ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन में दोनों ही एक्सप्रेशन में यूज़ होता है। और इसको हम तब लिखते हैं जब हमें किसी चीज़ के लिए डिसअप्रूवल शो करना होता है बहुत स्ट्रॉन्ग उसमें, या फिर जब हम बड़ा जैसे एक किसी को आप वो कहते हो ना कि अरे यार इतना भी नहीं मालूम तुम्हें, तो इस ये करते हैं ना अपन, इसको अगर आपको राइटिंग एक्सप्रेशन में लिखना है तो वो उसको डिपिक्ट करने के लिए ये शब्द है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि तुमने मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना, जाने क्या पढ़ाते हैं आजकल बच्चों को, वही वाली चीज़ है। What do they teach children nowadays? Well, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was a book, you ask? A noble encyclopedia, a tome about rockets and missile, a secret file from outer space. तो कहती पता है तुम्हें वो जो मार्शियन इन्वेजन है 2040 में, जो सुना होगा तुमने, लेकिन वो एक्चुअली कभी हुआ नहीं था। और क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि एक किताब ने उसको होते होते रोक दिया, ठीक है। वो इन्वेजन बिल्कुल हो ही जाता, लेकिन ऐन वक्त पे एक किताब ने इतनी बड़ी घटना को टाल दिया। और तुम्हें क्या लगता है वो किताब कौन सी होगी? क्या वो किताब जो है कोई नोबेल इंसाइक्लोपीडिया थी, या कोई ऐसा कुछ था जो कि मिसाइल और रॉकेट के ऊपर कोई टोम था, या कोई ऐसी चीज़ थी जो कि कोई बहुत भारी भरकम चीज़, कोई सीक्रेट फाइल थी आउटर स्पेस से? ऐसा कुछ भी नहीं था। वो इन तीनों में से कुछ भी नहीं थी उस किताब, कुछ भी नहीं था उस किताब में। In fact, it was none of those. It was, but here, let me turn on the hysteroscope and show you what happened many centuries ago in 2040. She turns on the projector and points at the left. तो कहती है अब मुझे तुम्हें बताती हूँ, अब मैं बेसिकली अपना हिस्टेरियोस्कोप खोलती हूँ और तुम्हें बताती हूँ कि बेसिकली बहुत साल पहले, कई शताब्दी, कई सदी पहले 2040 में आखिर हुआ क्या था, और वो कौन सी किताब थी जिसने अर्थ को सेव कर लिया, ठीक है। और ये कह के वो अपना प्रोजेक्टर जो है ऑन करती है और लेफ्ट डायरेक्शन में पॉइंट करती है। A spotlight on the historian goes out and comes up down left on think tank. अब बेसिकली स्पॉटलाइट जो है, प्रोजेक्टर की लाइट जो है वो अभी तक हिस्टोरियन के ऊपर थी, अब वो जो है वो बंद हो जाती है और वो कहाँ चली जाती है? डाउन लेफ्ट चली जाती है थिंक टैंक के ऊपर। हु सीटेड ऑन द रेस्ड बॉक्स आर्म्स फोल्डेड, ठीक है। हु सीटेड ऑन द रेस्ड बॉक्स आर्म फोल्डेड, जो कि हाथ बांध के बैठे हुए हैं। ही हैज़ अ ह्यूज egg shaped head and he wears a long robe decorated with the stars and circles. अब थिंक टैंक जो है वो ऊपर बैठे हुए हैं हाथ बांध के, एग शेप्ड मतलब अंडे के आकार का उनका सर है, और आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ी सी डेकोरेटेड सी रोब पहने हुए हैं वो, जो कि स्टार्स और सर्कल से डेकोरेटेड है। Apprentice Noodle stand beside him at the elaborate switchboard. A sign on the easel reads, Mars Space Control, Great and Mighty Think Tank Commander-in-Chief. Bow low before entering. तो अब क्या होता है, एक साइन जो है वो क्या पढ़ता है? साइन पढ़ता है। ये पूरा एक उन्होंने सेटअप आपको समझा दिया। नाउ द साइन रीड मार्स स्पेस कंट्रोल ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो कि कमांडर इन चीफ रहते हैं उस प्रेस्टिजियस मिशन के, और कहा जाता है कि उनके लिए आपको उनके आदर में आपको सर झुकाना है और आपको उनको ग्रीट करना है, ठीक है। ये आपको यू हैव टू बो लो एंड यू हैव टू एक्चुअली टेक अ बाउ बिफोर एंटरिंग, ठीक है। आपको उनके ऑनर में ये करना है। नाउ नूडल Bowing. Oh, great and mighty think tank, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? तो अब नूडल आके क्या बोलती है? वह ऐसे बो करती है और कहती है, oh my great think tank, जो कि दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान और सबसे बुद्धिमान जीव हैं पूरे ब्रह्मांड के, बताइए आपके क्या ऑर्डर्स हैं? Think tank, peevishly, you left out part of my salutation. Apparatus Noodle, go over the whole thing again. प्रीवियसली कहते हैं कि तुमने अच्छे से नहीं किया मुझे बो, अच्छे से तुमने मुझे ग्रीट नहीं किया, तुमने इनफैक्ट कुछ चीज़ें उसमें तुमने मिस कर दी हैं, तो फिर से जाओ और दोबारा एंटर करो और दोबारा मुझे ग्रीट करो। नूडल, It shall be done, sir, in a sing-song, O great and mighty think tank, ruler of Mars and her 2 moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, what are your orders? तो कहती है बिल्कुल सर, और फिर सिंग सैंग में बोलती है, आके फिर से उनको ग्रीट करती है, बो करती है, बाउ डाउन करती है और कहती है ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मार्स एंड द 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, बताइए आपके क्या ऑर्डर्स हैं?
Think tank. That's better, Noodle. I wish to be placed in communication with a manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under a generous rulership. What do they call it again? तो कहती है ये बेटर है, पहले से बेहतर किया है तुमने। कह रही मैं आई विश टू बी प्लेस्ड इन कम्युनिकेशन, जो हमारी मैन्ड स्पेस प्रोब है मुझे उनके साथ थोड़ा सा कनेक्ट करो, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बहुत ही छोटी सी पिद्दी सी एक वो जो प्लैनेट है जिसको हम अपने रूलरशिप के अंडर लाने की बात कर रहे हैं आजकल, वो उस पर जो मिशन हमारा जाने वाला है उससे रिलेटेड मुझे अपने आदमियों से बात करनी है, मुझे ज़रा कनेक्ट करो। क्या क्या नाम था उस प्लैनेट का? कुछ अजीब सा छोटा सा प्लैनेट है, कुछ नाम है उसका। अर्थ योर इंटेलिजेंस। नूडल कहती है अर्थ योर इंटेलिजेंस। कहती है हाँ अर्थ ऑफ कोर्स। यू सी हाउ इनसिग्निफिकेंट द प्लेस इज, बट फर्स्ट समथिंग इम्पोर्टेंट, माई मिरर, आई विश टू कंसल्ट माई मिरर। तो कहते हैं हाँ अर्थ बहुत ही इनसिग्निफिकेंट, कितना छोटू सा वो पिद्दा सा प्लैनेट है, उसको तो खैर क्या ही करना है, अपन कर लेंगे जब भी अपने को करना होगा, तो उसको तो कभी भी रूल कर सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुझे पहले अपने मिरर से ज़रा कंसल्ट करना है, माई मिरर फर्स्ट। ठीक है, इट शैल बी डन सर। ही हैंड थिंक टैंक अ मिरर। कहते हैं वो एज यूजुअल उसे कहते हैं इट शैल बी डन सर, और वो थिंक टैंक को एक मिरर प्रेजेंट करती है। Think tank. Mirror, mirror in my hand, who is the most fantastically intellectually gifted being in the land? तो ये आपने एक स्टोरी सुनी होगी, मिरर मिरर ऑन दी वॉल वाली, है ना, हु इज़ द प्रिटीस्ट ऑफ देम ऑल वाली। तो बिल्कुल वैसी ही स्टोरी यहाँ पर है, थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है। यहाँ पे जो हमारे थिंक टैंक हैं उनको लगता है कि दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे प्रिटी वाला सिंड्रोम नहीं है, उनको इंटेलिजेंस का है। तो वो कहते हैं मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज़ द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। अब क्या होता है, आफ्टर अ पॉज ऑफ स्टेज वॉइस, you sir, पीछे से आवाज आती है, you sir, think tank smacking mirror, quicker answer, quicker next time, I hate a slow mirror, he admires himself in the mirror। तो कहते हैं ये बात जल्दी बोलो, है ना, मुझे इतने ढीले ढाले धीरे से बात करने वाले मिरर्स पसंद नहीं है। खैर अपने आप को देखता है और अपना रिफ्लेक्शन बड़ा उसको पसंद आता है मिरर में। फिर कहता है देयर आई एम, आर वी मार्शियंस नॉट द हैंडसम रेस, सो मच मोर अट्रैक्टिव देन दोज अगली अर्थलिंग्स विद देयर टाइनी हेड? Noodle, you keep on exercising your mind and someday you'll have a balloon brain just like mine। तो कहते हैं हाँ हम मार्शियंस, हम मार्स में रहने वाले कितने हैंडसम हैं, मतलब हमारा सर इतना बड़ा एक शेप्ड हमारा सर है, और वो छोटे से पिद्दे से अर्थ पे रहने वाले लोग, उनका कोई क्लास है, कोई स्टैंड है हमारे सामने, इतने इतने से उनके सर होते हैं। आई मीन हमारा सर देखो, लाइक इतनी इंटेलिजेंस है, ऑब्वियसली हमारे सर का साइज़ इतना बड़ा है तो हमारी इंटेलिजेंस का साइज़ भी इतना बड़ा है, वो हमारे यहाँ कहाँ आस पास लग सकते हैं, बट दे डू नॉट इवन स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ अस। फिर वो नूडल को कहता है कि नूडल अगर तुम भी इसी तरह काम करते रही और इसी तरह करती रही और इसी तरह अपनी इंटेलिजेंस को एक्सरसाइज करती रही, तो एक दिन तुम्हारा सर भी बलून जैसा बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल मेरे सर की तरह। नूडल, ओह आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। तो कहती है मैं उम्मीद करती हूँ सर, मैं उम्मीद करती हूँ। Think tank. Now contact the space probe. I want to invade the primitive ball of mud called Earth before lunch. अब यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि अर्थ को क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब अर्थ उनकी नज़र में बहुत ही कोई ऐसा तुच्छ सा कोई प्लैनेट है, ठीक है, और वो अपने आप को समझते हैं बहुत ही हाई क्लास एंड स्टफ लाइक दैट, और अर्थ उनको लग रहा है कि हाँ ये क्या है, अर्थ हमारे सामने पिद्दा, हाँ काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, अच्छा वो जो स्पेस प्रोब चल रही है हमारी उनको बुलाओ, मुझे वो प्रिमिटिव बॉल जो पिछड़ी हुई सी पिद्दी सी जो बॉल है अर्थ कहते हैं जिसको, मुझे उसके बारे में, उसके मिशन के बारे में जानना है। Noodle, it shall be done sir, he adjusts levers on the switchboard, electronic buzzes and beeps are heard as a curtain opens। अब वो कुछ बटन दबाती है, कर्टन ओपन होता है, एक पूरा एक सिनेरियो दिखता है कि भाई अब आप कनेक्ट कर सकते हो, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। नाउ अब सेकंड सीन आ जाता है। सेकंड सीन में क्या होता है, कुछ सेकंड लेटर मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटरवील पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है, वहाँ पर है। अब इसमें एट राइज क्या है, जैसे ही वो पर्दा हटता है तो क्या दिखता है हमें, कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट द सेंटर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग, ड्रॉज इन द कंफ्यूज्ड फैशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको पता चल रहा है कि नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। अभी तक जो बात हो रही थी वो किसकी थी, थिंक टैंक की, हिस्टोरियन की, और उसके बाद नूडल की, ठीक है। नूडल और थिंक टैंक 20th सेंचुरी की जो बात हो रही थी उसमें एक फ्लैशबैक में जो हिस्टोरियन बता रही है उनकी स्टोरी है, ठीक है। अब सीन
सेकंड आ गया है। सेकंड सीन में कुछ सेकंड बाद मार्स स्पेस कंट्रोल एंड सेंटरव्हील पब्लिक लाइब्रेरी प्लेस दिखाई जा रही है, ठीक है। और राइज जब होता है कर्टन तो क्या आपको सीन दिखाया जा रहा है, कैप्टन ओमेगा आ चुके हैं रोल में, ठीक है। कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े हुए हैं कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स में और कंफ्यूज्ड स्टेट में वो इधर उधर देख रहे हैं, ठीक है। ड्रॉर इन द कंफ्यूज्ड स्टेट, कंफ्यूज फैशन या कंफ्यूज स्टेट। लेफ्टिनेंट आउटा इज अप लेफ्ट। अब दूसरा कैरेक्टर कौन सा है हमारा, लेफ्टिनेंट आउटा इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन द बुक केस। अब कैप्टन वो क्या कर रहे हैं, कैप्टन ओमेगा खड़े हुए हैं सेंटर में, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ही इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग द कैटलॉग ड्रॉर्स कंफ्यूजन में। दूसरा कैरेक्टर क्या कर रहा है हमारा, लेफ्टिनेंट आउटा, वो इज अप लेफ्ट काउंटिंग बुक्स इन द बुक केस, वो बुक केस में बुक्स जो है वो काउंट कर रहे हैं, दूसरी चीज। और तीसरी चीज, सर्जेंट ऊप is the right, opening and closing a book, returning it upside down, shaking it and then ruffling the pages and shaking his head। अब आपको तीन कैरेक्टर यहाँ पे पता चल जाते हैं, ठीक है। एक कैप्टन है, एक लेफ्टिनेंट है, एक सार्जेंट है। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि भाई मार्शियन उसमें भी कैटेगरीज आपको समझ में आ रही है ना, कि कैटेगरीज किस तरह की, ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब वो बेसिकली पूरा सेटअप कहाँ दिखा रहे हैं हमें, पूरा सेटअप हमें दिखा रहे हैं एक बुक स्टोर का या बुक लाइब्रेरी का, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी है। नाउ नेक्स्ट, नूडल एडजस्टिंग नॉब्स। आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू सर। अब वो एडजस्ट करके नॉब को बोलती है, आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रू। Think Tank puts on the pair of enormous goggles and turns toward the stage to watch. They seems to have entered some sort of earth structure. Excellent! Make voice contact. कहती बिल्कुल बढ़िया है, voice contact इनसे बनाने की कोशिश करो। Noodle is speaking into the microphone. Mars Space Control calling the crew of the Probe 1. Mars Space Control calling the crew of the Probe 1. Come in, Captain Omega, and give us your location. Omega is speaking into the desk which is on the chain around her neck. अब वो desk जो उसके chain में है उसमें बोलती है, Captain Omega to Mars Space Control, Lieutenant Alta, Sergeant Op, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicated room. This is a square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Alta? अब बेसिकली हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि जब ये मार्शियन क्रू जो अर्थ पे लैंड हुआ तो ये कहाँ पे आके लैंड हुआ, यहाँ पे आप समझ लीजिए ये यहाँ पे लैंड हुआ, ठीक है। अब कहाँ पे हुआ, सेंटरव्हील पब्लिक लाइब्रेरी में आके इनका जो स्पेस कंट्रोल है वो लैंड हुआ और वहाँ पे खड़े होके ये किताबें जो हैं ये स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और इनको बहुत ज़्यादा क्लियरली आइडिया नहीं हो पा रहा है कि क्या है और कहाँ ये आ गए हैं। तभी जो बात हुई है वो क्या हुई थी कि 20th सेंचुरी वॉज द एरा ऑफ बुक्स, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लैरिटी आ रही है इसकी कि एरा ऑफ बुक्स है वो, और यहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलती है कि वो लाइब्रेरी में जाके बेसिकली आ गए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सारी किताबें जो रखी हैं वो बेसिकली क्या हैं और इनका क्या पर्पस है या वो कहाँ लैंड हो गए। दे आर कम्प्लीटली क्लूलेस अबाउट इट। और अब वो किससे पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं नूडल से कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं, या फिर लेफ्टिनेंट आउटा से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या आपको आइडिया है कि हम कहाँ पे आ गए, लाइक हम क्या कम्युनिकेट करें, वेयर हैव वी लैंडेड, ठीक है। तो वो आपस में ही कंफ्यूज हैं कि वेयर हैव दे फाइनली लैंडेड अप। नाउ आउटा, I can't figure it out, Captain, holding up a book. I've counted 2,000 of these peculiar items. This place must be some sort of a storage barn. What do you think, Sergeant Ops? तो वो कहते हैं कि पता नहीं सर कहाँ है क्या है, कुछ पल्ले सा नहीं पड़ रहा है। मैंने ये कुछ ये मैं काउंट कर रहा हूँ कब से इनको, ये किताबें अब मुझे समझ में नहीं आ रही। मैंने कुछ तकरीबन 2000 ये अजीब से आइटम को काउंट कर लिया है, लेकिन ये मुझे लगता है कोई स्टोरेज है, कुछ यहाँ पे कुछ कबाड़ रखते हैं ये लोग, कुछ स्टोरेज का सामान रखते हैं, पता नहीं क्या अजीब सी चीज़ है, कुछ तो है यहाँ पे, आई डोंट नो। व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऑप, आपको क्या लगता है कि हम कहाँ आ गए हैं? ऑप, I haven't a clue. I have been to 7 galaxies, but I've never seen anything like this. Maybe they're hats. He opened a book and puts it on his head. Maybe this is a haberdashery. तो कहते हैं कि पता नहीं क्या है, मतलब मैं 7 गैलेक्सीज में आज तक चला गया हूँ, मैंने इतनी जगह पे मिशन किया है, ये इतनी अजीबोगरीब चीज़ तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर वो फाइनली ये किताब उठाते हैं और ऐसे अपने सर पे रख लेते हैं कि शायद ये हैट हो सकता है, ये हो सकता है, मे बी हैट हो, है ना, ये हो सकता है। अब वो अपने अपने बेचारे अंदाजे लगा रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या है। ओमेगा, बोइंग लो,
Perhaps a great and mighty think tank will give us benefit of his thought on the matter. तो कहता है, अब वो कहता है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा, पर हो सकता है mighty think tank will give us the account, या वो हमें कुछ enlighten करें कि हम कहाँ आ गए हैं और ये सब क्या है. ठीक है, think tank, elementary my dear Omega, hold one of those items up so that I may view it closely. Omega holds the book on the palm of her hand. Yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. तो कहते हाँ, बहुत बेसिक चीज़ पूछ रहे हो ओमेगा, कम ऑन, इसको थोड़ा सा मुझे ऊपर करके दिखाओ ताकि मैं इसको आराम से देख सकूँ कि ये क्या है और फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि ये क्या है. तो ओमेगा वो हाथ में लगता है, ऊपर लिफ्ट कर देता है. ठीक है, तो ओमेगा होल्ड्स द बुक्स इन द palm of the hand. Yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourself is undoubtedly a crude refreshment stand. तो कहते हाँ, मैं समझ गया, ये अर्थ के लोग जो हैं 24 घंटे खाना खाते रहते हैं, तो ये मुझे लगता है कि जो है ये कोई अजीब सा, कुछ बहुत ही फूहड़ सा कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड हो सकता है. Now, Omega, to Auta and Op, he says we are in a refreshment stand. तो कहते वो कह रहे हैं कि हम किसी रिफ्रेशमेंट स्टैंड में हैं. Ops, well, the earthlings certainly have a strange diet. तो कहते हैं हाँ, earthlings किसको बोला गया भाई? आप सबको, मुझे भी, है ना, अपन सबको, मतलब earthlings बोला गया है वो लोग जो अर्थ पे रहते हैं. तो कहते हैं earthlings certainly have a strange diet. कहेंगे हाँ, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इन अर्थ वालों का खाना वैसे भी कुछ अजीब सा ही रहता है. The item in your hand is called a sandwich. Think tank बोलते हैं उसको देख के कि ये जो हाथ में तुम्हारे आइटम तुम पकड़े हो किताब, इसको वो लोग कुछ सैंडविच बोलते हैं. Nodding, Omega, a sandwich, Auta, a sandwich, taking Brook from his head. और वो जो है Ops वो निकालता है, oh, a sandwich, right. Now, think tank. Sandwiches are the main staple of Earth's diet. Look at it closely, Omega squints at Book. There are 2 slices what is called bread, and between them is some sort of filling. तो कहते हैं सैंडविचेस ये जो अर्थ वाले हैं, इनका मेन जो खाना है उसमें उसका हिस्सा है, उसको ज़रा क्लोजली देखो ओमेगा, उसको खोलोगे तो उसके बीच में 2 जो तुम्हें हिस्से दिख रहे हैं उनको ब्रेड कहते हैं, और उनके बीच में कुछ फिलिंग जैसी होती है उसको खाते हैं, उनको वो सैंडविच बोलते हैं. ओमेगा, दैट इज़ करेक्ट सर. Think tank, to confirm my opinion, I order you to eat it. तो कहते हैं कि think tank से कहता है अच्छा, मुझे मेरा जो डाउट है उसको क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि इसको खा के दिखाओ. ओमेगा, gulping, eat it. तो कहते हैं खाऊं मैं इसको. Think tank, do you doubt the mighty think tank? क्या तुम्हें शक है think tank पर? Omega, oh no, but poor Lieutenant Auta has not had her breakfast. Lieutenant Auta, I order you to eat this sandwich. तो कहते नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, लेकिन सर ये जो लेफ्टिनेंट आउटा है सर, इसने अपना ब्रेकफास्ट नहीं खाया. लेफ्टिनेंट आउटा, तुम्हें मैं ऑर्डर देता हूँ कि तुम ये जो सैंडविच है इसको खाओ, तुम खाओ. नाउ आउटा, dubiously, eat it, oh captain, it's a very great honor to be the first Martian to eat the sandwich. Auta, अब बेसिकली क्या हुआ कि थोड़ा सा तो बोल तो नहीं सकती थी, है ना, जैसे वो थिंक टैंक का ऑर्डर नहीं टाल सकते थे, ये जो हैं ये ओमेगा का नहीं टाल सकती थी, तो थोड़ी ड्यूबियसली कहती ईट इट. फिर सोचती है कुछ, फिर बोलती है ओह यस श्योर कैप्टन, इट इज़ अ वेरी ग्रेट ऑनर कि पहली बार मैं पहली मार्शियन बनूं जिन्होंने अर्थ का सैंडविच खाया हो. लेकिन सर मैं अपने ये बहुत इम्पोलाइट और बड़ा रूड और बदतमीज सा लगेगा अगर मैं अपने सार्जेंट से पहले इसको टेस्ट करूं. Right? So handing Ops the book and saying brightly, Sergeant Op, I order you to eat this sandwich immediately. तो उनको किताब कहती है मिस्टर ऑप्स, सार्जेंट ऑप्स, आप ये सैंडविच जो है मैं आपको ऑर्डर देती हूँ कि आप ये सैंडविच इमीडिएटली कंज्यूम कीजिए. अब ऑप मेकिंग अ फेस, हु लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट, मी, हु? Iota and Omega saluting for the glory of Mars. Ops सल्यूट करते हैं दोनों Iota and Omega और कहते हैं for the glory of Mars, you. ठीक है, अब क्या होता है, उसको बेचारे को बलि का बकरा बना दिया इन्होंने कि बिल्कुल जैसे हम कहते हैं ना कि देश की इज्जत आन बान की खातिर तुम्हें ये बलिदान देना होगा, बिल्कुल उसको इस तरह ही आगे कर देते हैं कि हाँ
ऑनर ऑफ द मार्स, हमारी ज़मीन के लिए, हमारी जगह के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे प्लैनेट के लिए ये तुम्हें खाना होगा। अब फाइनली ऑप्स, yes, of course. Unhappily, immediately, he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down on the corner of the book and pantomimes chewing it and swallowing it, making terrible faces. तो अब वो कुछ बोल तो सकता नहीं, कहता बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही मुंह उतार के वो कोशिश कर रहा है किसी तरह से वो कॉर्नर को उसकी चबाने की और खाने की, और बहुत ही ऑब्वियसली अब बुक कैसे खाएगा कोई, तो बुक खाने की वो कोशिश कर रहा है। और बाकी जो आउटा और ओमेगा हैं वो बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रहे हैं कि अब क्या रिएक्शन होता है, क्या निकल के आता है नेक्स्ट, राइट। ओमेगा, वेल ऑप, आउटा, वेल ऑप कफ। ओमेगा एंड आउटा पाउंड्स हिम ऑन द बैक, जोर जोर से उसको आने लगती है खांसी, जाहिर सी बात है, एकदम खाते ही मतलब वॉमिट सी आने लगती है उसको, तो उसको जोर जोर से पीठ पे ठक 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 करते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलिशियस सर्जेंट ऑप्स। तो वो थिंक टैंक वहाँ से देख रहे हैं उनको, कहते हैं डिलिशियस नहीं है क्या वो सर्जेंट ऑप, खाने में अच्छी नहीं है। तो ऑप सल्यूटिंग, that is correct sir, it was not delicious. I don't know how the earthling can get those sandwiches down without water, they're dry as Martian dust. कहते हैं ये बिल्कुल सही बात है सर, वो बिल्कुल भी डिलिशियस नहीं है। मैं इनफैक्ट ये सोच रहा हूँ कि अर्थलिंग्स जो हैं ये इतना ड्राई सा, इतना बेकार सा सैंडविच खा कैसे लेते हैं बिना पानी के, मतलब वो इतना ही ड्राई है जितना हमारे यहाँ की धूल होती है सर। Noodle, sir, great and mighty think tank, I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. तो नूडल आके बोलती है, सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मैं माफ़ी चाहती हूँ लेकिन मेरे पास एक इनसिग्निफिकेंट था, थोड़ा सा कुछ डेटा है जो कि फ्लोट किया है मेरे माइंड में उन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच बट गो अहेड, गिव अस योर ट्रिफलिंग बिट ऑफ डेटा। तो कहते हैं ओ नूडल, कुछ ख़ास तो नहीं होगा लेकिन चलो ठीक है, वट एवर लिटिल डेटा यू हैव, बता दो चलो हमें। नाउ Noodle, well sir, I have seen survey of films of those sandwiches. I noticed that the earthling did not eat them, they used them as some sort of communication device. तो कहती सर मैंने सर्वे ऑफ फिल्म देखी है उन सैंडविचेस पे, और मुझे लगता है जितना मुझे समझ में आया सर कि वो इन सैंडविचेस को खाते नहीं हैं, वो उन्हें किसी कम्युनिकेशन डिवाइस के तौर पे यूज़ करते हैं। Think tank, haughtily, naturally, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? तो कहते हैं हॉटली बोलते हैं naturally, ये मेरा दूसरा पॉइंट था, ये कम्युनिकेशन सैंडविचेस हैं, थिंक टैंक कभी गलत नहीं हो सकता। कौन कभी गलत नहीं हो सकता? नूडल सल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम। तो थिंक टैंक कहते हैं इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि तुम ध्यान से सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, आयोटा एंड oops to each other puzzle, listen to them। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि किसको सुनना किसको है, एग्जैक्टली सुनना है किसको यहाँ पर। अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं हैरान परेशान होकर कि यहाँ किसको सुनने की बात हो रही है। ऑलराइट, थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स? आई सेड लिसन टू देम। Marsh's bow very low। तो कहते हैं क्या है तुम्हारे कान में, क्या घुसा हुआ है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि उनकी बातें सुनो। और अब जितने मार्शल्स थे, आयोटा और सर्जेंट और ओमेगा, सब झुके। ठीक है, ओमेगा, it shall be done sir। They each take 2 books from the case and hold them to their ear, listening intently। अब उन्होंने क्या किया, दोनों जितने थे वो तीनों एक एक बुक उन्होंने निकाली और ऐसे कान लगा के उसको सुनने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत मेहनत से, बड़ी रिलीजियसली वो एक को कान लगा के उसमें जो कम्युनिकेशन करने की कोशिश हो रही है, जो किताबें कम्युनिकेट करना चाह रही हैं, वो सुनने की कोशिश कर रहे थे उसको। ठीक है, whispering to Omega, do you hear anything? तुमने सुना कुछ? Omega whispering back, nothing. Did you hear anything? Ops loudly, not a thing. Omega and Auta jumps in fright. Shh. They listen intently again. Think tank, well report to me what you hear। तो कहते ठीक है अभी सुन लो तुम, और जब भी तुम्हारी ये सुनने का काम हो जाए तो मुझे रिपोर्ट करो कि तुमने क्या सुना। Omega, nothing sir, perhaps we are not on the correct frequency। ओमेगा कहता है कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर, शायद हमारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है। आउटा,
Nothing, sir. Perhaps the earthlings have sharper ears than we do. तो कहते कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है सर। आउटा कहते हैं कि शायद अर्थ पे रहने वालों के कान हमसे ज़्यादा तेज़ होते हैं। और सब क्या कहते हैं, आई डोंट हेयर अ थिंग, मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड्स। तो कहते हैं मुझे भी कोई चीज़ सुनाई नहीं दी, हो सकता है ये सैंडविचेस इनमें कोई साउंड होता ही ना हो। थिंक टैंक, व्हाट? डज समबडी सजेस्ट दैट माइटी थिंक टैंक हैड मेड अ मिस्टेक? तो कहते क्या क्या कोई ये कहना चाह रहा है कि माइटी थिंक टैंक से गलती हो गई है? ओमेगा, ओ नो सर, नो नो नो, वील कीप लिसनिंग। कहते नहीं 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 सर, हमने बिल्कुल ऐसा, हम ऐसे बोलने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं सर, हम सुनते हैं, हम दोबारा सुनते हैं। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विर्लिंग अराउंड इन माई हेड। तो कहती है, अब वो नूडल कहती है कि प्लीज़ मुझे फिर से क्षमा कीजिए सर, लेकिन एक छोटू सी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे दिमाग में घूम रही है। तो थिंक टैंक कहते हैं देन जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है उसको बाहर लेके आओ नूडल, एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू, और मैं उसको तुम्हारे लिए क्लैरिफाई कर दूंगा। नूडल, I seem to recall that the earthling did not listen to the sandwiches, he opened them and watched them. कहते सर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि अर्थलिंग्स जो है इन सैंडविचेस को सुनते नहीं हैं, ये इनको खोलते हैं और वॉच करते हैं, देखते हैं उसमें क्या है। नाउ थिंक टैंक, yes, that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication, they are for eye communication. Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observe. तो अब वो कहता है हाँ हाँ यही बात तो मैं बोलने वाला था कैप्टन ओमेगा, वो जो कम्युनिकेशन के लिए जो सैंडविचेस हैं वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। आई मीन होते हैं बट कान से सुनने वाले कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, वो आई कम्युनिकेशन के लिए है। तो अब एक काम करो, ये जो कलरफुल सा ब्राइट सा एक सैंडविच दिख रहा है उसको ज़रा कॉर्नर में लेके जाओ और वहाँ पे खोल के देखो और बताओ मुझे कि तुम्हें उसमें क्या नज़र आया। नाउ ओमेगा पिक्स अप अ वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ मदर गूस। ठीक है, मदर गूस क्या है? मदर गूस वही किताब जिसने अर्थ को सेव कर लिया है। होल्डिंग इट सो दैट द ऑडियंस कैन सी द टाइटल, Outa looks over her left shoulder and Oops peers over the right shoulder. अब वो ले जाके बैठता है मदर गूस ऐसा कि वो खोलता है कि सबको टाइटल पढ़ने में आता है। खोलता है, एक साइड से जो है वो ओमेगा के आउटा झाँक रही है, एक साइड से ऑप्स झाँक रहे हैं। ठीक है, नाउ ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर्स ऑफ अर्थलिंग्स। तो कहते हैं सर इसमें ऐसा लगता है कि जो अर्थलिंग पे ये जो लोग रहते हैं निवासी, उनकी पिक्चर्स हैं। आउटर, दे सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड। तो कहते हैं सर इसमें कुछ कोड्स वगैरह लग रहे हैं कि शायद कुछ कोड्स वगैरह हैं। थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड, कोड, आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पॉर्टेंट, डिस्क्राइब द कोड। तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड होता है वो कोड सुन के। कोड, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है, बताओ मुझे कि क्या लिखा है उसमें। Now, ops, it's little lines and squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures. कहते पता नहीं क्या क्या लिखा है, अजीब गरीब ऐसी ऐसी लाइंस बनी हुई हैं, कुछ अजीब अजीब से घुमावदार कुछ अक्षर बने हुए हैं, कुछ ऐसा 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 लिखा हुआ है, फिर कुछ डॉट आ जाते हैं, फिर ऐसा ऐसा कुछ आ जाता है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या है, और इसके साथ साथ पिक्चर्स हैं, बाकी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लिखा हुआ है। Now, think tank, perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. तो कहते हो सकता है कि वो इतने पिछड़े हुए और इतने गवार भी नहीं है जितना हमने उनके बारे में सोचा था, हमें ये कोड ब्रेक करना ही होगा। Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give a space people vitamin to increase their intelligence? तो अब फिर नूडल जो है फिर बीच में आ गई, कहती है forgive me your cleverness, मतलब प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतना cleverness का क्या बोला जा रहा है कि मतलब उनको मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है थिंक टैंक को। ठीक है, तो उनको हर तरह के जो बढ़िया हाईनेस, क्लेवरनेस, मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट ग्रेशियस, इस तरह की चीज़ों से संबोधित किया जाता है। बट डिड नॉट द केमिकल डिपार्टमेंट गिव अ स्पेस पीपल वाइटामिन्स, पर क्या हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने वाइटामिन्स नहीं दिए स्पेस पीपल को टू इंक्रीज देयर इंटेलिजेंस? थिंक टैंक, स्टॉप, I thought of magnificent brilliance has come to me. A space people or chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. तो कहती है रुको, ठीक है, और इसको भी रोकता है और उनको भी रोकता है, कह रहे रुको। I thought a thought of magnificent brilliance has come to me. मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आया है।
इस हमारे जो केमिकल डिपार्टमेंट हैं उन्होंने विटामिन दिए हैं तुम लोगों को अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए, ठीक है। उनको लो अभी के अभी, बिल्कुल अभी लो, उनको तुरंत लो उनको, और फिर दोबारा इस सैंडविच को स्टडी करो। हो सकता है तुम्हें कोई नया टेक मिले, तुम्हें कोई नई चीज़ समझ में आए। द मीनिंग ऑफ द कोड विल स्लोली अनफोल्ड, और ये जो अजीब सा कोड है हो सकता है इसका मीनिंग तुम्हें जल्दी ही समझ में आ जाए। ओमेगा, it shall be done, sir. Removes vitamin. Crew takes vitamin from the box on their belts. अब क्या होता है, उसने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर, और फिर वो विटामिन रिमूव करता है, और वो फिर क्या करते हैं, क्रू टेक्स विटामिन फ्रॉम बॉक्सेस ऑन देयर बेल्ट, उनके बॉक्स पे जो उनके बेल्ट पे जो बॉक्सेस हैं उसमें से विटामिन निकाला, प्रेजेंट करता है विटामिन। दे होल्ड विटामिन आउट इन फ्रंट ऑफ देम स्टिफली, swallow vitamin, विटामिन को फक से करके खाते हैं। द पॉप ऑफ विटामिन इन देयर माउथ एंड गल्प साइमल्टेनियसली, ओपन देयर आईज वाइड, देयर हेड शेक एंड दे पुट देयर हेड hands to their foreheads। ऐसे करके वो खा लेते हैं और फिर ऐसे ऐसे वो अपना सर दबाते हैं, ठीक है, खाने के बाद। Now, think tank, excellent, now decipher that code। It shall be done, sir। They frown over from the book, turning pages। Omega, brightly, aha, outer, oh, ooh, bursting into laughter, ha, ha, ha। Think tank, what does it say? Tell me this instant, transcribe। Omega, तो अब सबके अलग अलग रिएक्शन है, अब उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो कह रहा है, वो कहता है बोल क्या रहा है, क्या लिखा है वहां पे किताब में, क्या है वो, क्या बोल रही है पिक्चर्स, क्या है कोड, मुझे अभी के अभी बताओ। नाउ Omega, yes sir, she reads with great seriousness। Mistress Mary, quite contrary, how does your garden grow? With cockle shell and silver bells and pretty maids all in the row। Ops, ha ha ha, imagine that, pretty maids growing in a garden। अब ये कहीं ना कहीं वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, पूरी सीरियसनेस से पढ़ती है वो, ठीक है। मिस्ट्रेस मेरी, क्वाइट कॉन्ट्ररी, हाउ डज योर गार्डन ग्रो? विद कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स इन अ रो। अब ऑप्स को मज़ेदार ये बात लगती है कि आप इमेजिन कीजिए कि प्रिटी मेड जो है वो गार्डन में लगती है, हा हा हा, ठीक है। नाउ थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी, डोंट यू रियलाइज द सीरियसनेस ऑफ द डिस्कवरी? द अर्थलिंग हैव डिस्कवर्ड हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड माइनिंग। They can actually grow crops of the rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosive too, noodle, contact an invasion fleet। तो अब उस पर ऑप्स ने तो हंस लिया, लेकिन थिंक टैंक के तो सारे दिमाग के जो वो हैं, आप कह सकते हैं तार जो हैं वो झंझना गए सुन के, और वो कहता है कि हंसने की बात है ये, तुम्हें समझ में आ रही है ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ये कोई मजाक का टाइम है, कितना सीरियस मिशन है ये, कितनी सीरियस बात हो रही है। तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अर्थलिंग्स ने ना सिर्फ एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लिया है, बल्कि वो कंबाइन करना जानते हैं कि एग्रीकल्चर और माइनिंग को कैसे आपको साथ में लाना है और काम करना है। उनको बेसिकली उनको मालूम है कि वो कैसे मटीरियल ग्रो कर सकते हैं, रेयर मेटल जैसे सिल्वर ग्रो कर सकते हैं, और साथ में कॉकशेल्स भी। वो आज अगर ये कर रहे हैं तो कल को वो बहुत हाई एक्सप्लोजिव्स भी ग्रो कर सकते हैं। और वो नूडल से कहते हैं, नूडल अभी कभी जाओ और हमारी इन्वेजन फ्लीट से बात करो। They're ready to go down and take over Earth, sir। नूडल कहती है कि सर पर वो तो पूरी तैयारी में हैं, they are just about to go and capture the Earth। Think tank, tell them to hold, tell them new information has come to us about Earth। Outer, transcribe। तो कहते हैं उनसे बोलो कि अभी होल्ड पे रखें, उनसे बोलो कि मिशन अभी होल्ड पे है, हमारे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन अभी आई है। Outer, आगे बताओ। Outer, yes sir, she reads very gravely। They diddle, diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon, the little dog laughed to see such sport, and the dish ran away with the spoon। अब क्या हुआ? They diddle, diddle, the cat and the fiddle, the cow jumped over the moon। अब इस पे तो उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा कि काऊ जो है वो मून के ऊपर जंप कर गई, ठीक है। और little dog laughed to see such a sport, and the dish ran away with the spoon। अब फिर से ऑप्स को हंसी आ गई, कहता है कि dish ran away with the spoon, हा हा हा, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर से वो गुस्सा हो जाएगा थिंक टैंक, cease laughter, deafest। This is more and more alarming। The earthlings have reached a high level of civilization। Didn't you hear? They have taught the domesticated animal musical culture and space techniques। Even their dogs have a sense of humor। Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack on millions of cow। Notified invasion fleet, no invasion today। Ops transcript, the next code। अब उसका तो दिमाग ही खराब हो जाता है, कहते तुम्हें समझ में आ रहा है हंसी मजाक का टाइम है ये, कि किस लेवल पे उनकी आप कह सकते हैं कि सिविलाइजेशन पे वो पहुंच गए हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं। उन्होंने उनके जो घर में जो पालतू जानवर हैं उनको म्यूजिकल कल्चर और स्पेस टेक्निक तक सिखा दी है। उनके पास डॉग्स, उनके कुत्तों के पास तक सेंस ऑफ ह्यूमर है, ठीक है। और आप
यू नेवर नो कि हो सकता है इस टाइम पे कोई इंटरप्लेनेटरी अटैक जो है मिलियन ऑफ काउस पे लॉन्च करने वाले हों। अभी के अभी जाके इन्वेजन फ्लीट को बोलो कि उनको होल्ड पे डालना है, आज कोई अटैक नहीं होगा। ओप्स, फिर से ट्रांसक्राइब करो दूसरा कोट। यस सर। अब बेसिकली वो ये खोलते हैं, ठीक है, ये खोलते हैं और क्या पढ़ते हैं? Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. Oh look sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why sir? He looks like turn large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अब क्या होता है? ये पढ़ता है वो Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. अब वो इतना एक्साइटेड हो जाता है Humpty Dumpty को देख के कि इस बार वो हंसता नहीं है और वो कहता है देखिए सर, देखिए पिक्चर Humpty Dumpty की, देखिए सर ये कैसा दिख रहा है, देखिए देखिए, और वो बड़ी सी पिक्चर जो है Humpty Dumpty की पलटाता है थिंक टैंक की तरफ और ऑडियंस की तरफ, ठीक है। नाउ थिंक टैंक स्क्रीमिंग एंड होल्डिंग हिज हेड, और थिंक टैंक एकदम से, जिसको कहते हैं कि बिल्कुल उसको तो शॉक ऑफ लाइफ लग गया, वो ऐसे अपना सर पकड़ता है, ठीक है। इट्स मी, माई ग्रेट एंड माइटी बलून ब्रेन, द अर्थलिंग हैव सीन मी एंड दे आर आफ्टर मी। तो कहते हैं ये तो मैं हूँ, मेरा ग्रेट एंड माइटी बलून हेड है, ये बलून ब्रेन है, इन लोगों ने मुझे देख लिया और ये मेरे पीछे हैं और ये मुझे ध्वस्त करना चाहते हैं। Had a great fall, that means they plan to capture Mars central control and me. कहते मतलब इनका प्लान Mars central control को कैप्चर करना है और मुझे पकड़ना है। It's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsule for me. I must escape without delay. तो अब वो नूडल से कहते हैं कि वो हम यहाँ पे उनका इन्वेजन प्लान कर रहे हैं, वो तो हमारा इन्वेजन प्लान कर रहे हैं। नूडल, मेरा स्पेस कैप्सूल जो है तैयार करो, मुझे अभी के अभी यहाँ से भागना है, निकलना है। मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का डिले नहीं कर सकता हूँ उस काम में। Space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. तो स्पेस के लोगों, वहाँ पे जो तुम लोग गए हुए हो, वहाँ से तुरंत अभी बाहर निकलो, अभी। You just have to leave that damn place right now. लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अपने आने के कोई भी निशान वहाँ पे मत छोड़ना। The Earthling must not know that I know. तो कहते हैं अर्थलिंग्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता चल चुका है। ओमेगा, आइटा एंड ओप्स rush about putting books back on the shelves. अब जैसे ही उसने बोला तो ये लोग हड़बड़ा के अपनी किताबें जो है फटाफट वापस रखने लग गए, ठीक है। नाउ नूडल, where shall we go sir? तो नूडल कहती है हम कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक, 100 miles, million miles away from Mars. Order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. तो अब वो कहता है कि एक काम करो, हम कहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से लाखों मील दूर कहीं जा रहे हैं मार्स से। हमारी ऑर्डर करो, इन्वेजन फ्लीट को ऑर्डर करो कि हम मार्स को अभी के अभी हमें एवैक्यूएट करना है, अभी के अभी हमें खाली करना है, और यहाँ से हम सब जा रहे हैं अल्फा सेंचुरी जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 1 माइल 100 मिलियन माइल्स अवे है। Omega, Outer and Ops run off right as Noodle helps think tank off left and curtain closes. A spotlight shines on historian down right. और कहते हैं कि ये हुआ कि वो लोग भागे जो यहाँ पे थे, मतलब ओमेगा और आउटा और ऑप्स जो है फटाफट वहाँ से उनकी निकलने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि नूडल जो है वो क्या कर रही है, वो थिंक टैंक को तैयार कर रही है कि वहाँ से निकलना है किसी तरह से। और फाइनली क्या होता है कि कर्टन गिर जाता है और वापस स्पॉटलाइट जो है वो प्रोजेक्टर से बंद होके हिस्टोरियन पे आ जाती है। हिस्टोरियन chuckling. And that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from the Martian invasion. As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthling resumed contact with Mars and we even became very friendly with the Martians. तो अब वो हंसते हुए बोलती है कि इस वजह से हमें पता चलता है कि इस तरह एक बच्चों की नर्सरी राइम बुक ने अर्थ को तबाह होने से बचा लिया और मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया। और आज की तारीख में 500 साल बाद इस घटना के आज आप जानते हैं कि हमने मार्स से अपने रिश्ते स्थापित कर लिए हैं, मार्स तक हम पहुंच चुके हैं और हमारे रिलेशन जो है मार्शियंस के साथ वो काफ़ी कॉर्डियल है, ठीक है। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. अब उस टाइम पे फिर क्या हुआ, उसके बाद ये जो कंसीटेड से दिमाग का, मोटे से दिमाग का
का थिंक टैंक है जो अपने आगे किसी को देख ही नहीं पाता, फाइनली उसको रिप्लेस कर दिया किसने? उसको रिप्लेस कर दिया एक बहुत ही वाइज और बहुत ही इंटेलेक्चुअल नूडल ने, जो हमेशा उसको सही बात बताती थी. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and book. We taught them how to read too, and we established a model library in the capital city of Marsopolis. अब ये आप समझ लीजिए कि ये वहाँ की बात हो रही है कि उनने कहा कि हाँ, हमने उनको फ़र्क सिखाया कि सैंडविच और किताबों में फ़र्क क्या होता है, और हमने उनको ये भी सिखाया कि किताबें पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों होता है. और हमने फाइनली उनका जो शहर है, जो उनका बहुत बड़ा शहर है मार्सोपोलिस, उसमें हमने एक मॉडल लाइब्रेरी उनकी कैपिटल सिटी में भी स्थापित करी है. ऑफ कोर्स दिस इज अ फिक्शनल वर्क, एज आई सेड कि दिस इज अ टाइम मशीन. इट इज एब्सोल्युटली अ फिक्शनल थिंग, ठीक है. बट एज यू माइट एक्सपेक्ट, देयर इज स्टिल वन बुक दैट द मार्शियंस कैन नेवर ब्रिंग देमसेल्व्स टू रीड. You've guessed it, मदर गूस, राइट. पर कहते हैं कि हाँ, हमने उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया है, लेकिन अभी भी एक ऐसी किताब है जो मार्शियंस आज भी देखना पढ़ना पसंद नहीं करते. बिल्कुल सही गेस किया आपने. उस किताब का नाम है मदर गूस, और शी बाउज एंड एग्जिट्स राइट. और वो झुकती है और एग्जिट करती है राइट, और कर्टन ड्रॉ हो जाते हैं. ठीक है, था ना बहुत मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रीड था, बहुत मज़ेदार सा प्ले था. पढ़ने में मज़ा आया, मुझे पढ़ाने में बहुत मज़ा आया, सुनाने में मज़ा आया, आपको पढ़ने में भी आई एम श्योर आया होगा. नाउ अब इसके ऑथर कौन है? क्लेयर बाइको ने इसको पब्लिश किया था. चिल्ड्रंस बुक है, और इनकी पब्लिश क्रेडिट में क्लेयर बाइको की, इनकी बेसिकली चिल्ड्रन फिक्शन में शी हैज़ अ ट्रिमेंडस सेंस ऑफ ह्यूमर. इनकी किताबों में एक अमेजिंग अंडरलाइनिंग ह्यूमर रहता है. बच्चों के लिए लिखना इनको बहुत पसंद था. क्रिएटिव एक्टर्स, अ कलेक्शन ऑफ रॉयल्टी, फ्री प्ले फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, एंड ड्रामेटाइज पैरोडीज ऑफ फेमिलियर स्टोरीज. तो आपको एक पता चलता है इनका जो एक सिग्निफिकेंट स्टाइल है वो ये है कि बच्चों की राइटिंग में है, और एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है. ठीक है, तो क्लेयर बाइको का ये लिखा हुआ प्ले था, और इसमें हम आगे पढ़ लेते हैं. थीम क्या है? थीम जो है बहुत बेसिक सी है. थीम ये है कि सिंस टाइम इमेमोरियल with the invention of writing system, man has been using books to impart knowledge, share their emotions and experience fears and joy. Books not only give pleasure but also inform us. Books shows us the right path when we go astray. They entertain us when we get bored and serve as a companion when we feel lonely. Books can also save us from possible catastrophe like in the lesson. तो यहाँ पे बेसिकली किताबों की अहमियत के ऊपर आपको बताया गया है. ऑफ कोर्स फिक्शनल बैकग्राउंड है, मार्शियन एंड जो कॉम्बैट की बात हो रही है उसकी बात हो रही है, लेकिन बेसिकली बात ये हो रही है कि टाइम से मेमोरियल से किताबें कितना सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं. मतलब वो हमें नॉलेज देती हैं, वो हमें पढ़ाती हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में हमें पता चलता है उनसे, और कई बार वो हमारी जान भी बचा लेती हैं. ठीक है, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं फटाफट. वाई आर बुक्स रेफर्ड टू एज मैन्स बेस्ट कंपेनियन? विच इज़ योर फेवरेट बुक एंड वाई? राइट अ पैराग्राफ अबाउट दैट बुक. अब ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है. कई बार इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं. पहली बात तो हमें इसमें रेफरेंस में ये बताना होगा कि यहाँ पे किताबों की इंपॉर्टेंस हमें कैसे पता है, या कहाँ से हमने सीखी है, राइट. और दूसरे में हमें पढ़ना है कि भाई हमारी फेवरेट किताब कौन सी है और हमें क्या लगता है. ठीक है, द बुक इज मैन्स बेस्ट कंपेनियन बिकॉज इट इज ऑलवेज देयर. इट नेवर लीव्स अस अलोन. It is there with us even when everyone else is gone. Book guides us, instructs us, and makes us laugh, inform, use, inspire us, and always true and is always true to us. My favorite book is Peter Pan. अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. ठीक है, जो भी बुक आपको अच्छी लगती है आप लिख सकते हो. बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स पे बात है. तो ये पहला जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था वो हिस्टोरियन का डिस्क्रिप्शन, वहाँ से भी चीज़ें जो है उठा सकते हो. ठीक है, ये नाउ इसमें जैसे हम बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है. जैसे मैंने पीटर पैन लिखा है, राइट, तो मुझे उसको एक्सप्लेन करना है कि पीटर पैन क्या है. अब इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं. पहली चीज़ आप ये बताएंगे कि भाई उसकी एक जनरल स्टोरी क्या है, थोड़ी सी स्टोरी लाइन, और फिर वो मॉरल क्या लेसन देती है, ये वाई इज़ इट योर फेवरेट, यू नीड टू फिगर दैट आउट, राइट. तो अब जैसे पीटर पैन है, इट इज़ अ फेरी टेल, आई लव द कैरेक्टर ऑफ पीटर. छोटू से सेंटेंसेस बनाने हैं. ठीक है, बहुत लंबे सेंटेंसेस हमें नहीं बनाने होते. छोटे सेंटेंसेस बनाइए, उनको आप एक
synchronized order में रखिए, that is the clue. Now, he lives in fantasies, he's a child who never wants to grow up and he never does. He enjoys thrills and adventures, he even takes the kid from Earth on the merry adventure. The book inspires as it shows that one can remain a child at heart forever. अब ये जो है moral story है, ठीक है, मतलब वो इंस्पायर कर रही है हमें. ज़रूरी नहीं है कि आपको हर किताब इंस्पायर करे, कुछ आप एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, कुछ रोम कॉम्स हो सकती हैं, कुछ थ्रिलर्स हो सकती हैं. सो वॉट एवर द थिंग इज, लाइक वाई इज इट योर फेवरेट, यू नीड टू पुट दैट अक्रॉस. ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा जो कि पूछा जा सकता है आउट ऑफ जो एक जो प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस की लिस्ट है उसके अलावा. ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई चीज़ आती है तो उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं. नाउ द सेंस ऑफ वंडर, इनोसेंस, प्योरिटी एंड जॉय कैन स्टे इन ह्यूमन हार्ट फॉरएवर. दिस इज pertaining to my understanding of Peter Pan, but of course that will depend, it will actually have different connotations for different people and you can actually go for your take on your favorite book. Now let's begin with this. अब next हम आ जाते हैं कि what steps did the crew take to decipher the code in the sandwich. Decipher मतलब किसी चीज़ को पढ़ने को समझना, है ना, किसी लिखाई को समझना. लिखाई को इन द सेंस लिखाई समझना नहीं, मतलब किसी स्क्रिप्ट को समझना, उसको कहते हैं डिसाइफर करना. ठीक है, अब यहाँ पे देख लो. Martians read the library in the process of invasion on Earth. They had never seen books before that. They did not understand where they are and what the things placed in different racks. Firstly, they thought that they were sandwiches and tried to eat them. Perhaps they were not convinced about it themselves. They were told that these are the sandwiches and they were ordered to eat them. By whom? By think tank. तो ये भी लिख सकते हो. ठीक है. Then they misunderstood them as communication and not ear communication, as eye communication and not ear communication, and understand that they had to take vitamins to understand all these codes. और बाद में उनको बोला गया कि भाई उनको vitamins लेने पड़ेंगे ताकि उनका intellectual level थोड़ा सा brighten up हो जाए और वो कुछ otherwise पहले तो कान लगा के सुन रहे थे, right? So आपको they come to understand that they really don't have to listen to them and there's nothing to listen to them. If they are at all a medium of communication, that is a visual medium of communication. So they have to observe and read and see them, right? तो ये उनको बाद में समझ में आता है. And then they took the vitamins in order to understand what is being written or said or what the pictorial evidences give or show. Now, pride has a fall. Justify the statement giving relevant point from think tank reacted to reading from Mother Goose. अब think tank ने कैसे किया reaction? Martians ने जब invade किया Earth को and reached in the library, think tank was their boss. He was very proud of his wisdom and he was having a big balloon like head. He thought that he was the wisest person on Earth and wisest person on Mars as well. Mars पे तो था ही, that is why he wanted to rule Earth as well, right? कि वो समझता था कि मतलब Earth तो क्या है, पिद्दू सा, तो मैं तो उस पर रूल करूँगा ही, राइट? तो उसको लगता था मैं मार्स में सबसे बुद्धिजीवी हूँ तो मैं अर्थ तो मेरे सामने कहाँ ही है. और उसको ना कोई मना कर सकता था ना कुछ बोल सकता था. उसकी का अगर उससे कोई बोल दिया ऑर्डर तो उसको कोई डिसोबे नहीं कर सकता था. और दूसरा वो फिकल माइंडेड भी था. ठीक है, क्विक तो था ही कि बहुत जल्दी फटाफट उस पर आ जाता था कि किसी ने मेरे अगेंस्ट कैसे बोला, और फिकल माइंडेड भी था. ट्रिफलिंग, दूसरों के उसके आइडियाज उसको ट्रिफलिंग लगते थे. ही मिसइंटरप्रेटेड द राइम्स इन द कंप्लीट वर्बल मैनर. फ्रॉम द पोएम डिडल डिडल ही वाज अलार्म्ड एंड फ्रॉम द पोएम हम्टी डम्टी तो वो कन्विंस हो गया कि उसके ऊपर ही है और किंगडम को छोड़ के वो अपने पूरा मार्स, इंडिया पे, अर्थ पे हमला करना तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मार्स छोड़ के भी भाग गया. कहाँ पे? 100 मिलियन ऑफ माइल्स अवे जो एक नया प्लैनेट था अल्फा सेंचुरी, वहाँ पहुँच जाता है और उसका ग्रेट विजडम जो है फाइनली डिफीट हो जाता है एंड ही हैड अ ग्रेट फॉल. Now justify the title, the book that saved the earth. Perfect title, right? Perfect title. A good title should reflect the theme, idea and the traits of character. It should revolve around any of the above, right? The story or the play should be woven around one of them. आपको क्या पता चलता है? The book that saved the earth, इसमें book of nursery rhyme Mother Goose की बात हो रही है जो कि Martian invasion को earth पे रोक देती है. Think tank, the ruler of Mars, plan to invade earth before lunch and sends probe. Want to get more information about the Earthlings? They enter a library but can't really figure out what item books are. They take
vitamin, increase their intelligence. Then read the rhymes from Mother Goose. Think Tank misinterpret the rhymes, take them as threat to him and Mars. Scared, he calls back Probe. One drops the idea of invading and escapes with his subject to Alpha Centauri, 100 million miles away from Mars. Right? और सही बात है, इसी वजह से अगर ये नाम रखा गया है तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट टाइटल रखा गया है. एक्चुअली मदर गूस जो बुक थी नर्सरी राइम उसने हमको सेव कर लिया. राइट? सो दिस इज अ परफेक्ट टाइटल, परफेक्ट प्ले, बहुत मजेदार. आपको सुन के पढ़ के मजा आया होगा. ऑफ कोर्स स्टेप अप अकेडमी को अभी तक आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, वन शॉट पूरा पढ़ चुके हैं, लाइफ के लिए तैयार है, एग्जाम के लिए तैयार है, और इसके साथ आपकी पूरी तैयारी जो है, जितने वीडियोस हैं आपको यहाँ मिल जाएंगे. उसके अलावा जो हमारे लाइव सेशंस जाने वाले हैं, सैम्पल वीडियोस, MCQs, वो भी आपको मिलने वाले हैं. सो बी रेडी एंड बी ट्यून्ड फॉर दैट. ऑलराइट, सो मी signing off, the cute little panda, and he is wishing you well for your exams, and so am I. Take care of yourselves, be good, thank you, and study very hard.